वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु असफ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई भाई से वाक़फ़ होंगे और कोई भाई नए मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश थी कि खिदमत खल्क़ कमेटी इंशाअल्लाह ताला एक सिर्फ यूसी 4 या 5 या 6 का मसला नहीं, बल्कि ये तमाम पिंडी की यूसियों का मसला है, जिसमें कि टोटल 46 यूनियन कौंसिलर बनती हैं। तो जोग दर जोग खिदमत खल्क़ कमेटी के साथ जो लोग हैं वो राब्ते कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं बात इस लिहाज से करना चाहता हूँ कि जो भी पिछली कारकर्दगी गुज़री, जिसमें कि मलक अजमल ताज साहब और राजा अल्ताफ़ साहब, खान आज़म साहब, तारक कियानी साहब, तनवीर भाई और बहुत से मेरे दोस्त बुज़ुर्ग इस पे हमारे साथ चले, इन्होंने हमें अपने साथ मिलाया, फिर जोग दर जोग चलते गए, काफ़िला बनता गया और आगे बढ़ रहा है। तो आज आप भाइयों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि कल इंशाअल्लाह ताला वहाँ जो कब्रिस्तान की रख जगह पे इन्होंने गवर्नमेंट ने दी है, उसमें जिन भाइयों ने तावन किया था उसमें जनाब राशिद शफीक साहब थे, शेख रशीद साहब थे और अपना राजा बशारत साहब थे, राशिद हफीज़ साहब थे। इन सब से तकरीबन राब्ते हुए हैं और कई दफ़ा उनके पास जा भी चुके हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिसके साथ मैं कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से जज़ाए खैर दे, सीओ साहब हैं। सीओ साहब ने हमारे साथ पूरा मुकम्मल तावन किया, पहले भी उन्होंने बंदे वहाँ पे भेजे और आज कल उन्होंने फिर दोबारा भेजने हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद साथ साथ अलाउंस होता रहेगा कि उसका कल का जाने का क्या तरीक़ाकार होगा और किस तरह जाया जाएगा, ये भाइयों से मशवरा करेंगे। तो मैं अपने साथ मिलाते हुए हमारी यूनियन कौंसिल 5 के और सबका कौंसलर जनाब राजा तारक कियानी साहब से कहूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें और अगले प्रोग्राम के लिए भी थोड़ी सी हमें गाइडेंस दें। जनाब तारक कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे खान आज़म साहब, मलक अजमल ताज साहब, राजा अल्ताफ़ साहब, सरफराज साहब और सामीन, अस्सलामु अलैकुम। ये बड़ी खुशाइन बात है कि खान आज़म भाई ने खिदमत खल्क़ कमेटी बनाई। आज हम इस सोच व विचार में लग चुके हैं कि पिंडी के तमाम ही कब्रिस्तान जो हैं वो भर चुके हैं। अब वहाँ मैयत को दफनाने का सिलसिला तकरीबन बंद हो चुका है रावलपिंडी में। तो ये खान आज़म साहब को खराज तहसीन जाता है कि जिन्होंने ये खिदमत खल्क़ कमेटी बनाई और आज इन्होंने मलक अजमल ताज साहब को भी, राजा अल्ताफ़ साहब को भी इन्होंने मजबूर कर दिया कि ये लोग साथ चलें। और ये खाली यही नहीं, जो आप मेजॉरिटी के तौर पे इलाके वाले मुअज़्ज़िज़ीन लोग शामिल हो रहे हैं कि इस मेजॉरिटी को देखकर जनाब मलक अजमल ताज साहब ने शेख रशीद साहब से मिलवाया, उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई कि हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको गाड़ियाँ भी मुयस्सर करेंगे और रख कब्रिस्तान के लिए जितनी भी कोशिश हो सकी जल्द से जल्द उसकी जो है काम को तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और उसके बाद राजा
बिशारत साहब के पास ये टीम गई, उसके बाद राशिद हफीज़ साहब के पास गई, राशिद शफीक के पास गई, जिन्होंने मुकम्मल तौर पे कहा कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस कब्रिस्तान का इफ्तिताह जनाब बुज़दार साहब से जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे करवाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे खुशैन बात जो हमारे इलाके के लोगों ने ये अल्लाह की नेमत जो हमसे दूर हो रही थी, हम परेशान हो रहे थे कि ये हम अपने लायकीन को कहाँ दफनाएंगे और क्या सिलसिला करेंगे, तो ये फ़ाबे आला रब्बी कुमात का ज़बान के अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कुछ लोग जो है इस रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, वो भी इसी इलाके के हैं, लेकिन हम अल्लाह की रहमत में कभी भी इन लोगों को रुकावट बनने नहीं देंगे, बल्कि अल्लाह की रहमत बनने देंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम रुकावटें डाल के देखो, मेरा महबूब ये रुकावटें अबूर करते अपनी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो हमने उस नक्शे कदम पे चल के इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को हर तरीके से हासिल करेंगे, चाहे इसका कोई भी हमें हिसाब देना चाह जाए, चाहे जानी माली कुछ भी, क्योंकि ये सबसे इज़्ज़त से बढ़कर है कि हमने अपने लकीन को किस तरीके से दफनाना है। तो माशाल्लाह ये जो हमारे कायदीन इस स्टेज पे बैठे नज़र आ रहे हैं, इन्होंने रात दिन एक करके इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और अल्लाह ताला जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारने के मौके दे रहे हैं, इसी तरह हमने मौत के बारे में भी सोचना है कि आखिरत के बारे में भी सोचना है। तो इंशाअल्लाह इस कब्रिस्तान में इसका हक़ हम लेके रहेंगे और बहुत जल्द वहाँ पे मैतों को दफनाने का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और हम स्टेज पे बैठे सबसे पहले जनाब खान आज़म साहब का, मलिक अजमल ताज साहब का, सरफराज साहब का और साबका डिप्टी मेयर राजा अल्ताफ़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। एक हमारे सरगर्म कौंसलर जनाब अख्तर बोला साहब नहीं आए, तनवीर साहब बैठे हैं, उनकी जगह पे यादयानी के कराते जा रहे हैं कि वो आज एक शादी के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। तो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये कोशिशें जारी रखी हुई हैं। जनाब हाजी तनवीर साहब से कहूँगा कि वो दावत ख़िताब से मैं नवाजे। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात, इसमें कुछ नए चेहरे भी मैं देख रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं सिर्फ़ दो बातें कहूँगा जी कि तंजीम खिदमत खल्क़ कमेटी जो कि खान आज़म साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, फाउंडर ये हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इन्होंने मेरे जैसे कई बंदों को टच किया और इस कमेटी को हमने एक प्लेटफार्म की शक्ल में हम लोग प्लेटफार्म की शक्ल में इसको इख्तियार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह गैर सियासी हो के हर तरह का बंदा इसमें जुड़ा हुआ है, हर पार्टी का बंदा इसमें है। तो मसला ये है अब कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, तो ये आर्जी दुनिया है और इस दुनिया में हमने कुछ करके जाना है। मैं तो ये कहूँगा कि चौकीदार की हैसियत से हम इस दुनिया में हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे आबाओ अजदाद थे, अब हम हैं, फिर हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे होंगे, तो वो दुनिया में रहेंगे, फिर उनके बाद उनकी औलाद होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो खान आज़म भाई ने एक दरख्त लगाया है, हमने सिर्फ इतना करना है कि उस दरख्त को पानी लगाना है, अपना हिस्सा डालना है, ताकि ये जो दरख्त है ये फल दे सके और आने वाली हमारी औलादें इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो कब्रिस्तान के हवाले से हमें जगह दरकार थी, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एफ़र्ट की, अल्लाह पाक ने हमारी इस कोशिश को, हमारी इस काविश को कबूल किया और काफ़ी हद तक 80 से 85% हमारा मसला हल हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे जैसे शर्म महसूस करते हैं इस काम में, तो मैं उन लोगों से इल्तमास करता हूँ कि शर्माना नहीं है, ये नेक काम है। मैं जानता हूँ कि बुराई के लिए अगर आप किसी को दावत देंगे ना, तो वो आपके साथ उसी वक्त चलने को तैयार होगा। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि ठहरो मैं ज़रा नए कपड़े पहन लूँ,
लेकिन अगर नेक काम के लिए किसी को दावत देते हैं नमाज के लिए, तो वो कहते हैं कि यार मेरे कपड़े ख़राब है, वो अपने 50 उज़्र बताना शुरू कर देता है। तो मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि आप 1, 2, 3 कम से कम अपने साथ जितने भी आपके गैदरिंग के लोग हैं, इस नेकी के, इस खैर के लिए उनको जोड़ें, उनको साथ मिलाएं। और कल इंशाअल्लाह जो काम होगा वहाँ पे मैं खुद वहाँ पे सफाई करूँगा। और आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस नेकी के काम में शर्माना नहीं है और अपना हिस्सा डालना है। और इस दरख्त को जितना ज़्यादा अपने हिस्से का पानी देंगे वो तनावर दरख्त बनता जाएगा, और मरने के बाद ये हमें इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि आज जो हम लोग नेक काम करके जाएंगे तो आगे इसकी हमें ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद हमारे बच्चों के लिए वो जो दरख्त है उसका फल उनको मिलेगा। तो खुदारा मैं इस चीज़ पे बार बार ज़ोर दूंगा कि अभी हम इतनी तादाद जो कि मुझे बहुत कम लग रही है, होनी ज़्यादा चाहिए थी। तो अब देखें आज जैसा कि आज डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब चले गए हैं दुनिया से, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया था, आज सारी दुनिया उनको याद कर रही है। तो खुदारा हम भी ऐसा कुछ करके जाएं, अल्लाह पाक हमसे कोई ऐसा काम ले कि हमें भी दुनिया याद रखे। तो आप लोगों से इल्तमास है कि बग़ैर शर्माए इस चीज़ में हिस्सा डालें। और कब्रिस्तान के हवाले से कल हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे, तो आप लोगों से इल्तमास है, जिस तरह आज कम लोग मैं देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा दुगने लोग जोश व खरोश से वहाँ पे हमारे साथ काम करें। TMA के जो वहाँ पे टीम आएगी उसके साथ हम लोगों ने काम करना है और अपने हिस्से का हम काम करके जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें जज़ाए खैर देगा। तो आप लोगों से इल्तमास है कि कल भरपूर जहाँ जिस तरह अभी आप लोगों ने अपनी हाज़िरी यकीनी बनाई है, कल के लिए भी हाज़िरी यकीनी बनाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला मैं साबिक़ डिप्टी मेयर राजा अल्ताफ़ हुसैन साहब, मलक अनवर ताज साहिब, कैनी साहिब और खिदमत खल्क़ कमेटी के चेयरमैन खान आज़म साहिब, बाजवल बिरादरी से ताल्लुक़ हाजी जहांगीर साहिब, मियाँ लाल हज़रत साहिब, शेरज़ादा साहिब, हमारा बुज़ुर्ग हाजी नज़्म अहमद साहिब, हयात साहिब और यहाँ पे आए वो मेहमान सबको मैं सलाम करता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ कि हम तो हर वक़्त सियासी जलसों के लिए और सियासी मैदानों पे जमा होता है, लेकिन आज मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि एक सियासी वजरे से जो राजा अल्ताफ़ हुसैन साहब की घर से एक ऐसा खिदमत खल्क़ के लिए आवाज़ बनती जा रहा है, ये हम सब को ज़रूरत है। और हमने यकीनी बात है, जिस तरह भाई साहब ने बात किया कि डॉक्टर कदीर साहब इस दुनिया से चला गया, इस तरह हम भी जाने वाला है। हम देखता है कि यहाँ पर जब भी किसी कब्रिस्तान पे, या ये मटकाल के कब्रिस्तान हो या मेन रोड के कब्रिस्तान हो, अक्सर इस पे जो जिसके लिए दफनाने के लिए कोई बच्चा या बड़ा लेके जाता है तो दूसरों को मतलब जो है ना खबर उसका लयत टच हो जाता है। मैं खान आज़म साहब को इस बात पे बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब मैं सोशल मीडिया भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे इनके पोस्टिंग देखता था, तो ये मुझे अभी इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो अज़म था, जो इरादा था, अभी ये कामयाबी की तरफ होने जा रहा है। और एक बात मैं ये आपको ये बताता हूँ, ये 2008 की बात है, UC8 पे इलेक्शन हो रहा था, हमने एक आदमी को सपोर्ट कर रहा था, वो अभी इस दुनिया में नहीं, क़यूम खान नाम है उनका। अक्सर हम राजा अल्ताफ़ साहब के पास जलसों के लिए उनके पास लेके आता था, अभी वो नहीं है, लेकिन उसने पहला आगाज़ जब किया था लोगों के मजमे से खिताब में कहा, अगर आप लोगों ने हमको कामयाब किया तो मैं आप लोगों के लिए कब्रिस्तान की बंदोबस्त ज़मीन का करूँगा। जब
जलसा ख़त्म हो गया, उसको हम बैठ के बताया, हमने उसको बोला है कि आप भाई किसी पानी से या किसी महले और कोई मसाइलों से मतलब आप अपना आगाज़ करता था, आपने मतलब जो है ना कब्रिस्तान से आगाज़ किया, हम तो वैसे भी मौत से तो हर एक डरना था। अभी मैं खान आज़म साहब को बताता हूँ, मैं मुबारकबाद इनको पेश करता हूँ कि अभी ये मसला है और ये जो है ना अभी हम सब का ये ज़रूरत है, इसलिए कि कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन तंग होना पड़ रहा है, कब्रिस्तानों के लिए जगह नहीं है। तो हम खान आज़म साहब को, इनके टीम को जो इनके सपोर्ट कर रहा है, खान आज़म को मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खान आज़म साहब ने मुहिम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ जा रहा है और ये हम सब का मसला है। और खान आज़म को भी ये मुबारकबाद मैं देता हूँ कि इसने अपना साथ बहुत लोगों को टच किया। और अभी सिर्फ UC4 का बात नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह UC7, UC9 और जितना भी ऐसा आसपास UC है, इंशाअल्लाह आपके साथ हम सब शाना बशाना खड़ा है, ये हम सब का मसला है। अब इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआगो भी है और आपके टीम के लिए भी दुआगो है कि इस मसले पे अल्लाह ताला आपको कामयाबी और नुसरानी अता फरमा। वस्सलाम।